जय हिंद भाई। मैं रविंद्र फौजी। आज एक बार फिर सीएसडी में एक पंगा हुआ है और बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं। तो ये मैंने मेरे पुराने चैनल पर, जो आप देख रहे हो, रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ पर एक वीडियो डाला था और लगभग 3.3 लाख यानी 3,30,000 लोगों ने वीडियो देखा था। और शायद ये और भी चलता, लेकिन मेरा ये चैनल आप सभी को पता है इंडिया में बैन है, इसलिए आज इस वीडियो को मैं अपने इस नए चैनल में डाल रहा हूँ। और वो इसलिए डाल रहा हूँ कि पंजाब में जो सीएसडी में बैठे एक अधिकारी ने एक जवान के साथ जिस बदतमीजी से बात की है, फिर बहुत से लोग कह रहे हैं कि सिस्टम के तरीके से चलो। तो सिस्टम के तरीके से चलने पर क्या होता है ये बता। कमांडर को मैंने बताया जैसे कि सर जय हिंद, सर स्टेशन कमांडर साहब बोल रहे हो? बोले हाँ। आप कौन बोल रहे हो? मैंने बताया कि भाई मैं एक्स सर्विसमैन रविंद्र सिंह शेखावत बोल रहा हूँ और ऐसे ऐसे सर मेरे को समस्या है। तो बोले यार तुम्हारी मर्जी है क्या, तुम उसको अपने बाप की कैंटीन समझ, दुकान समझ रखी है क्या? जब आओगे, जब पता है कि अफसर डे था तो आज क्यों आए? तो मैंने बोला सर हम तो गाँव से आते हैं, 100 किलोमीटर दूर से आए हैं, आप ये बताओ कि हमारे लिए खुल सकती है या ऐसे ही चलेगा? बोले मैंने बोल दिया ना। तो किससे बात कर रहा है तेरे को पता है? फिर मैंने उसको बोला, उसी भाषा में जवाब दिया उसी समय, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग तो चलती है। मैंने बोला कि सर आप इस तरह कैसे बात कर रहे हैं, हम आप पे कंप्लेन नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? बोला तू किससे बात कर रहा है तेरे को पता है? तुम्हारे कोई फैसिलिटी मिल रखी है तो नेक्स्ट डे आकर ले जाना, नहीं तो मैं बंद करवा दूंगा। ये बात जब उन्होंने बोली तो फिर मैंने उसी भाषा में जवाब दिया उनको कि साहब मैंने तो सोचा था कि आप ब्रिगेडियर साहब वो अच्छे से बात करोगे, लेकिन जो भाषा आपने बोली, आपने बोला कि आपके बाप की दुकान है, तो आपके बाप की खोली हुई है क्या, या आपका बाप बैठा है, या हमारे को आप अपने घर से दे रहे हो? बोला कैसे बात कर रहा है, मैं अभी सीएमपी से अरेस्ट करवा दूंगा। मैं बोला करवा दे, लेकिन तेरे बाप की दुकान है क्या, या आप सर का डे अलग करेगा, रो करेगा? और मैं बोला ये आप करोगे या नहीं करोगे? बोले मैं अभी बताता हूँ तेरे को। फिर उन्होंने फोन काट दिया। फोन काटने के बाद तुरंत मैंने कर्नल साहब सुन ही रहे थे वहां, बोले यार ये तो पंगा हो गया। बोले कोई बात नहीं, आप मेरे को जेओसी साहब का नंबर दो। तो उन्होंने मेरे को जेओसी साहब को लिया, जेओसी साहब का नंबर मिलाकर मैं वो रिकॉर्डिंग भी भेजी, मेरा नाम भी उनको बताया। और कुदरती उस समय हमारे एक जेओसी साहब थे जो फोन उठाया। फोन उठाते मैंने उनको बताया कि साहब ऐसे ऐसे मैंने नंबर लिया है और आपके स्टेशन कमांडर हमारे को बोलते हैं कि तुम साले जवान हो तो तुम मतलब तुम्हारे बाप की दुकान थोड़ी हम अपने हिसाब से खोलेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। तो मैं बोला हमारे को घर से सुविधा दे रहे हैं क्या? और ये चीजें मैं अभी तुरंत के तुरंत सोशल मीडिया पर डाल रहा हूं मेरे अकाउंट के जरिए। और वहां तक अब उनको मेरा नाम गया हुआ था या नहीं गया था, उन्होंने बोला नहीं रविंद्र जी ऐसा ऐसा है ना कि छवि खराब होगी, वो है, आप 10 मिनट रुको मैं आपको सामान दिलाता हूँ। फिर उन्होंने कहा फोन किया, कहा नहीं, तुरंत ही उन्होंने फोन मारा। और उसके बाद में स्टेशन कमांडर जी का दोबारा फोन आया कि आपने कहा कंप्लेंट कर दिया रविंद्र जी, ऐसा थोड़ी होता है, आप दूर से आते हो तो मेरे को बताते, मैं खुलवा देता। मैं बोले अभी क्या आदेश है? बोले जाओ सामान ले लो। और मैं सामान लेके आया। और उस दिन के बाद जो बोर्ड चलता था कि इस दिन इसका और इस दिन उसका, वो खत्म हो गया। अभी कभी भी सीएसडी जब खुलती है और जब बंद होती है, वहां तक कोई भी चाहे जवान हो चाहे अफसर हो जाता है। आप लड़ोगे ना तो आपको सब कुछ मिलेगा। और ये सोशल मीडिया इतनी बड़ी ताकत है जिसका आपको अंदाजा नहीं है। ये 8 लाख लोग आप जुड़े हुए ना, बड़े बड़े को बम्बू दे सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप अपनी ताकत को नहीं पहचानते। आपको घटिया से घटिया रील और ऐसे वाहियात वीडियो देखते हो और शेयर करते हो, लेकिन अपनी काम की चीजें ना। आज इस वीडियो के जरिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं। जैसे फौज में या सिविल में एक उदाहरण देते हैं ना कि भैया सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो जगकर आंख बंद करके ड्रामा कर रहा हो ना, उसको नहीं जगाया जा सकता। ठीक है, ये कहावत और है कि फौज में या कहीं भी सिविल में कोई पंगा ले ले आदमी किसी से, और उस पंगे में अगर वो काम बढ़ जाए तो सब बोलेंगे यार बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया, आपकी वजह से सबका भला हो गया। लेकिन अगर कोई पंगा ले और उस पंगे में ऊपर वाला उसको दबाने के लिए कुछ उल्टा कर दे, तो क्या बोलेंगे? अरे यार साला जो मिल रहा था वो भी बंद करवा दिया इसने।
तेरी वजह से बंद हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर रेजिमेंट वगैरह में दारू इश्यू है, कोई पंगा कर ले तो बोले ठीक है अगले हुक्म तक दारू बंद, तो कई बंदे तड़पड़ा जाएंगे। उसी तरह कल एक जैसे वीडियो वायरल हो रहा है सीएसडी का, जहां सीएसडी में एक बुजुर्ग हवलदार 71 साल के जाते हैं और एक लेफ्टिनेंट कर्नल के ऑफिस में वो उसके सामने कुर्सी पर बैठ जाते हैं और वो लेफ्टिनेंट कर्नल ये बोलता है कि हाँ कौन हो जी, हवलदार फलाना सिंह। अरे बोले तू, तेरी औकात कैसी होगी, हिम्मत कैसी होगी, तू मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गया, तुम्हारी औकात है अफसर के सामने बैठने की, गेट आउट फ्रॉम एयर। और ये चुटकी देकर उसको बाहर निकाल दिया। अब ऐसे में ये वीडियो मैंने कल ग्रुपों में मैंने भी बनाया, बहुत से ग्रुपों में डाला, तो अलग अलग लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है, किसी ने कहा कि सबूत दिखाओ जी, तो मैंने ये हवलदार साहब का वीडियो डाला तो बोलते हैं ये तो गलत स्टेटमेंट भी हो सकता है। एक ग्रुप में ऐसे किसी ने बोला, हालांकि पहली बार, मैं कई बार बोलता हूँ कि ग्रुपों में बहुत से लोग हैं, लेकिन अगर वो देखकर भी चुप हो जाएं तो फिर वही बात है कि बोलते हैं ना, जो जगे हुए को, सोए हुए को जगा सकते हैं, लेकिन जगे हुए को या मरे हुए को अब जगा नहीं सकते। लेकिन पहली बार उस ग्रुप में जब उस बंदे को जवाब दिया ना, वो साइलेंट जैसे सांप सो गया, चुप हो गया। एक और ग्रुप है जिसमें एक चूतिया आदमी लिख रहा है कि 71 साल का बुजुर्ग हवलदार आपने कभी देखा है क्या? अरे अकल के अंधे, जब मैंने पहले ही 71 साल के बुजुर्ग हवलदार लिखा है तो ये तो कन्फर्म है कि वो रिटायर्ड हवलदार है। लेकिन वही बात है, उसने कमेंट्स कर दिया और फिर कुछ लोगों ने जवाब दिया और मैंने 3-4 बार कॉल किया, उसको सांप सूंघ गया, उसने दोबारा नहीं किया। तो यहां मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि ऐसे मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, मैंने बताया था हमारे यहाँ भी जयपुर सीएसडी में पहले ही चलता था कि ये आज अफसर का डे है, बल्कि वो रिटायर्ड लोगों के लिए सीएसडी थी। मैं किसी यूनिट सीएसडी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर यूनिट की कोई सीएसडी यूनिट रन कर रही है तो उसकी एसओपी वो अपने हिसाब से चला सकती है, लेकिन कुछ पूर्व सैनिकों के लिए जो कैंटीन बनी हुई है उसको चलाने की जिम्मेदारी जिस स्टाफ की है, उसको उसी प्रॉफिट से तनख्वाह मिलती है जिसका हम सामान खरीद रहे हैं। यानी उसमें जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, वो हमारे पैसों से वहां तनख्वाह मिल रही है, तो हमारे नौकर हैं वो, अगर देखा जाए तो, या हमारे उनको भाई समझो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन तनख्वाह पर काम कर रहे हैं, फ्री में नहीं कर रहे। और वो अगर किसी ग्राहक को इस तरह की भाषा बोले तो उसको हटाना चाहिए। लेकिन वही बात है जो मैंने डायलॉग मारा था कि काम हो जाए तो ठीक है और नहीं हो तो बोलेंगे जी बंद करवा दिया। जैसे मैं भी एक वीडियो मैंने डाला था, मैं आज भी इसमें आगे वो वीडियो ऐड कर रहा हूँ। एक ब्रिगेडियर मतलब कैंटीन में जब मैं गया तो सामान हमें दिया नहीं गया, फिर मैंने स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर साहब से पूछा तो उन्होंने बोला तेरे बाप की कैंटीन है क्या, जब चाहेगा जब मिलेगी, ज्यादा करोगे तो बंद करवा दूंगा। और फिर मैंने उनको बोला कि आपके बाप की कैंटीन है क्या जो आप बंद करवा दोगे? बंद करेगा तो सबके लिए होगा, मेरे अकेले के तो होगा नहीं, या जवानों के लिए तो बंद कर नहीं सकते। और फिर मैंने उस मसले में जीओसी साहब से बात की और वो कैंटीन आज ऑलरेडी सबके लिए खुलती है। लेकिन अगर उसका उल्टा हो जाता तो बहुत से चमचे बोलते रहे यार ये रविंद्र फौजी के चक्कर में जो मिल रहा था वो भी गया। क्यों, तुम्हें कोई भीख मिल रही है क्या? वो सीएसडी क्या वो ब्रिगेडियर या वो कर्नल जनरल अपने मतलब घर से दे रहे हैं क्या हमारे को? इस चीज में अगर किसी को मिर्ची लगे तो उनको कहना चाहता हूं कि अधिकारी हो चाहे जवान हो चाहे जैसे हो, हम सब गवर्नमेंट सर्वेंट थे, हमने फौज में सेवाएं दी हैं, इसलिए हमें गवर्नमेंट की तरफ से वो चीजें मिलती हैं। और गवर्नमेंट लोकतंत्र में जनता की बनाई हुई सरकार है, किसी एक की नहीं है। आज पता नहीं कौन है, कल कोई और होगा, लेकिन हमने सेवा की है, उसके बदले जो हमें मिलता है, चाहे वो पेंशन हो, सीएसडी फिजिकल हो या सीएसडी या मेडिकल हो, वो कोई ये नहीं समझे कि मैं बंद करा दूंगा। ये दिमाग के फितूर से निकाल दो बंद कराने वाला हो। और आपको भी कहना चाहता हूं कि आप भी रिटायर्ड होकर हमारे साथ उसी लैंड में लगोगे, ठीक है? आप कोई तुरमका नहीं हो या परमानेंट नहीं हो कि आप जियोगे जब तक कि उसी कुर्सी पर रहोगे। तो इस तरह की भाषा बोलने वालों को जवाब दिया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, लेकिन हमारे बीच के चमचे उसको ठीक करने नहीं देते। इसी विषय पर यह वीडियो मैंने पहले बनाया था, जो मेरा वो चैनल बंद हो गया, रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ पर। लेकिन आज एक बार फिर सीएसडी की चर्चा आई है तो यहां मैं ये वीडियो डाल रहा हूं। और जो लड़ने की हिम्मत करता है उसका साथ देना चाहिए।
लेकिन फिर कह रहा हूं कि जो कायर हैं, जिनका जमीर मर चुका है या वो सिर्फ नाम के ही टाइगर रह गए हैं, तो वो भैया हमारे से तो दूर रहा करो। हम तो सीधी और साफ भाषा में बात करते हैं, अपने इंसाफ और अपने हक की बात करते हैं। ये किसी से सलाह हम वो नहीं मांग रहे। और अगर किसी को ये दिमाग में ये फितूर है कि हम दे रहे हैं, तो फिर सिविलियन को दे के दिखाओ, कर दो लागू सबके लिए, दिला दो सबको पेंशन फौजी के बराबर है। अगर तुम्हारी औकात तो दिला दो। रविंद्र फौजी यहाँ बोलना छोड़ देगा। मैं फिर कह रहा हूं कि हमें अपना हक मिलता है, आपको अपना हक मिलता है, लेकिन इसमें कुछ चीजें रिटायर होने के बाद में जो मिक्स करते हैं, जिन चीजों की कोर्ट कह चुका है, लेकिन फिर भी ये नहीं मानते, अपने हिसाब से इस तरह दादागिरी करते हैं। और फिर उनका सपोर्ट कौन लेता है? हमारे ही चमचे। हमारे उन चमचों को कहना चाहता हूं, मेरा एक ही मोटो है, मैं जवान, जैसियों और अधिकारी सबको अपना परिवार मानता हूं। ऑल इंडिया के जितने भी सैनिक हैं सबको परिवार मानता हूं मैं, चाहे वो सेना हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो या पुलिस फोर्स का जवान हो, उसको भी हम अपना छोटा भाई मानकर चलते हैं। और कुछ लोग, एक अफसर साहब ने पॉइंट लिखा था कि यूनिटी रखो, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी संगठन में शक्ति है, पावर है। तो हम भी मानते हैं पावर है, मिलकर चलना चाहिए। फिर उन्होंने कमेंट्स दिया कि जवानों में, जैशों में, अधिकारी में, सभी रैंक में कुछ आदमी गलत है। तो हम भी कहते हैं कुछ ही आदमी है, चाहे वो अधिकारी हो, जवान हो, चाहे जैसे हो, कुछ ही आदमी गलत है। लेकिन अगर जवान कुछ गलती करता है तो काम करते हुए उससे गलती होती है, तो उसकी गलती का नुकसान बाकी लोगों को नहीं होता है। अधिक जैसो साहब गलती करते हैं कई बार अपने प्रॉफिट के लिए, तो उसका नुकसान भी इतना नहीं हो सकता कि वो सबके लिए नुकसानदेह हो। लेकिन अधिकारीगण अपनी तानाशाही के अंदर आकर इस तरह की बड़ी गलती कर देते हैं कि वो सबके ऊपर तानाशाही ठोक देते हैं। लेकिन इन तीनों ही चीजों में जब गलती होती है, जवान के लिए गलती होती है तो हर आदमी बोलता है, जैसों के लिए गलती होती है तो हर आदमी बोलता है। लेकिन अफसर जब गलती करता है तो सिर्फ जवान जैसे क्यों बोलते हैं? अच्छे अधिकारी सामने क्यों नहीं आते? अच्छे अधिकारियों को आकर उस कार्रवाई को ठीक करना चाहिए। जैसे मैंने मेरा उदाहरण दिया कि मैंने कैंटीन में बात की, बोले सामान नहीं मिलेगा। स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर साहब ने बोला तुम्हारे बाप की कैंटीन है। लेकिन उस समय के जेउसी साहब जो ठीक थे और जानते थे मेरे को, और बात जानने के नहीं है, जानने के साथ साथ उनको ये भी पता है कि इसके साथ एक सोशल मीडिया की ताकत है। और उस हिसाब से उस दिन के बाद में उन्होंने साहब को भी बोला, फिर ब्रिगेडियर साहब ने बोला, मेरे को सामान मिला और सबको मिल रहा है। रविंद्र फौजी को भी कभी भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन रविंद्र फौजी के पास ये पावर है। लेकिन इस पावर का, वो बोलते हैं ना, जो बूट पुलिस वालों को इस पावर का कोई एहसास नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि अच्छे लोग जुड़ो और सिस्टम को ठीक करो। अच्छे अधिकारी हैं, उनको इन चीजों पर बोलना चाहिए। जवान मैं फिर कहता हूं कि जवान बेचारा इसलिए नहीं बोल सकता, क्यों? अकेला रहेगा, उसको कोई भी डांट फटकार लगा देगा। ज्यादा करोगे तो फिर तुरंत बोलते हैं सीएमपी, जैसे मेरे मैटर में बोल रहा था सीएमपी बुला दूं। लेकिन मेरा ऊपर तक लाइजन था और मेरी यह ताकत थी, इसलिए वो मेरी बात माने। नहीं तो रविंद्र फौजी कोई बड़ी तोप है क्या? अभी कल परसों मेरे पास आया था एक बंदा, वार कैजुअलिटी है और वो सामान के लिए बात कर रहा था, तो कर्नल साहब ने तुरंत बोला सीएमपी बुलाओ इसको। वो तो बेचारे ने तुरंत मेरे को फोन किया। हालांकि वो श्रीमान जी भी कई बार मेरे उल्टे कमेंट्स करते थे, लेकिन जब पड़ी तो रविंद्र सर आज मेरे साथ ये हो गया। और फिर मैंने बोला बात करा कर्नल साहब से, बात करा। सीएसटी में आप कैसे अरेस्ट कर सकते हो किसी सैनिक को अपनी बात रखने पर? कैसे सीएमपी बुला रहे हो? और मैं बोला बात करा, और कोई दिक्कत आती है तो बताना। फिर जब कर्नल साहब को पता चला भी रविंद्र फौजी से बात कर रहा है और ये चीजें अब हाईलाइट होंगी, तब उसको बैठाकर बोला ठीक है, हम शांत करते हैं मामले को, और वो शांत हो गया। तो वो शांत अधिकारी चाहें तो सीनियर अधिकारी उस चीज को शांत कर सकते हैं, या शांत हो सकती है आपकी एकता में। और इसीलिए आज मैं वो वीडियो डाल रहा हूं। अगर आपको सही लगता है तो वीडियो देखें और शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें। जो कुछ नहीं कर सकते तो चैनल से जुड़ें और इस चैनल की संख्या बढ़ाएं, क्योंकि मेरी वो ताकत कमजोर हो चुकी है। नहीं तो ऐसे मसले को ये चुटकियों में हल करता था। लेकिन वही बात है कि एक को दबाओ 100 डर जाते हैं। वही उन्होंने किया कि एक रविंद्र फौजी का चैनल तोड़ दो, लेकिन तुरंत कम से कम ये 10-12 हजार लोग हैं जो मैंने जोड़े हैं, जो ग्रुप बने हुए हैं। लेकिन इनमें सपोर्ट करने वालों की संख्या वही पहले
8-10 लाख में भी वही थी, आज भी वही है। जब तक ये संख्या नहीं बढ़ेगी, जब तक आप खुलकर सपोर्ट नहीं करोगे, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं, अगर तुम बोलना भी शुरू कर दो तो ये चेंज हो सकता है। और फिर कह रहा हूँ कि जो बोल नहीं सकता, वीडियो को शेयर करें, चैनल से लोगों को जोड़ें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो हमेशा की तरह मैं नंबर दे रहा हूँ, लेकिन नंबर का नाम सुनते ही वीडियो यहाँ छोड़ देते हैं कि रविंद्र फौजी पैसे की बात करता है। तो रविंद्र फौजी टाटा बिरला नहीं है, आपके उस साथ सहयोग से और इस चैनल की वजह से ही बड़े बड़े लोग हमारी बात मानते हैं। नहीं मानते हैं तो दूसरे तरीके से हम काम करते हैं। इसलिए मैं आपसे सपोर्ट मांगता हूँ इस लड़ाई में। अगर आप योगदान कर सकते हैं तो मेरा नंबर है 8290354513 82 90 35 45 13। ये मेरा फ़ोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है और ये मेरा बार कोड। आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करोगे तो सही बजट हो सकता है, हम इस चैनल को दोबारा उतना बड़ा भी कर सकते हैं। और जो मेरा कोर्ट में केस डला हुआ है उस चैनल को खोलने के लिए, उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ सकते हैं और मुद्दे भी हल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है तो सहयोग करो, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो शेयर कर दो, चैनल से जुड़कर रहो, नंबर सेव करके रखो, जब कभी मुसीबत आती है तो याद कर लेना, ठीक है। बाकी वीडियो शेयर करें, देखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।